लेकिन आप एसआईआर को लेकर विनोद शर्मा जी, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप देखिए एसआईआर पर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो भी सभी लोगों के मुंह से आई है, सभी ने बोला है उस पर कि भाई नए वोटर जो बने हैं वो कहाँ से बने हैं, कब बने हैं, कैसे बने हैं, ये वास्तव में क्लियर होना चाहिए भाई। इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वोटर यहाँ नहीं है उसका नाम भी कटना चाहिए। और ये काम मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से दिखता रहा है। आप देखें विनोद शर्मा जी, क्या कोई ऐसा चुनाव आपकी नज़र में, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रेमकांत जी भी हैं, अमिताभ जी भी हैं, सभी लोग, एक बात बताइएगा, इन पूरे चुनाव में कभी ऐसा हुआ है कि 95% वोट पड़ गए हों किसी लोकसभा के चुनाव में, किसी विधानसभा के चुनाव में? आपका जो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत अच्छा विषय है ना? तो आप देखिए और विनोद शर्मा जी कि इस चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया है। मैं केवल एक एग्जांपल देता हूं जी, कि आज से 3-4 साल पहले हाँ पाकिस्तान की एक महिला नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से भारत में आई जी जी जी, और और बड़ा बड़ी खासतौर पर चर्चा गौतम हुई। बुद्ध नगर में आई हाँ और उसने एक शादी की। शादी करने के बाद उसका एक बच्चा भी हो गया। हाँ, वो महिला क्या वैध है अवैध है, वो वोटर बन सकती है नहीं बन सकती है, उसका समाधान आज तक 3 साल में नहीं हुआ। सरकार नहीं ढूंढ पाई। हम्म, उस महिला जैसे पूरे हिंदुस्तान में लाखों क्या करोड़ों लोग होंगे जो वोटर भी नहीं है, इस देश के वासी भी नहीं है। हाँ, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? सबसे पहली बात तो ये कि उनको चिन्हित करने के लिए क्या किया गया है। वोट तो बन जाएंगे। मैं आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले की बात बताता हूं। एक पाकिस्तान, एक हमारे यहाँ का पाकिस्तान का पकड़ा गया यहाँ पे, और वो एक गांव में उसने अपना राशन कार्ड बनवाया। उसके बाद उसने अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट करा के एक घर भी खरीद लिया उसने, प्रधान जी की मोहर से वो बन गया। पकड़ लिया और उसके बाद को अरेस्ट कर लिया। फिर उससे जब पूछा गया तो मैंने खुद जी विनोद जी, आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी आवाज आ रही है मेरी? जी विनोद जी बोलिए। हाँ हाँ, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक मेरे पास नब्ज पता है हिंदुस्तान की। और अभी एक खाली मुझे ये जेल भेज दे रहे हैं, लेकिन जज तो वहीं बैठे हैं मेरे। मुझे अभी कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। मैं कब तक रहूंगा? मैं फिर बनवाऊंगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आते हैं घुसपैठ के रास्ते, लेकिन उनका कभी ये समाधान नहीं होता, इलाज नहीं होता। कि जैसे पाक अमेरिका में देखा ना, किस तरीके से उनको ढूंढ ढूंढ के बाहर भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में अभियान चला बांग्लादेशियों के खिलाफ। हमारे यहाँ आसपास में एनसीआर में किसी और जिले में तो नहीं सुना कि कोई अभियान चला है। जब वो लोग यहाँ मौजूद हैं तो किसी ना किसी शॉर्टकट तरीके से वो अपनी नागरिकता भी, अपने सारे ये भी बनवा लेंगे, वोटर कार्ड भी बनवा लेंगे, उसको वेरीफाई भी करा देंगे। यही चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं वो वेरीफाई भी कर देंगे। समाधान इस बात का होना चाहिए कि व्यवस्था पारदर्शी हो। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि पहले जो लोग यहाँ मौजूद हैं जो वोटर नहीं है, वो क्यों वोटर नहीं है, इस बात की भी वो होनी चाहिए छानबीन। क्यों वोटर नहीं है? अगर वोटर नहीं है, 18 साल से ऊपर के हैं और उनकी उम्र इतनी हो गई है, वोटर क्यों नहीं है? इसका मतलब वो बाहर से हैं। और उनका अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा एक पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैसे बाहर से लोग आते हैं और किस तरीके से साठ गांठ करके वो वोटर बन जाते हैं। अच्छा विनोद जी, आपको नहीं जो लगता, आप देखिए कि आप ही के यहाँ एक ब्लॉक के अंदर अगर 100 वोट हैं, वोट की बड़ी पर्ची आती है ना भाई ये 100 लोगों की वोट है यहाँ पर, और होती वहां पे 50-60 ही वोट हैं, बाकी तो होती ही नहीं है। 40 तो उसमें से ऐसी हो जाती हैं जो क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है, फिर कहते हैं पोलिंग तो 60% हुआ है। तो जो 40% कभी होता ही नहीं है, लगभग अगर पूरा आकलन आप निकालें तो 40% पूरे देश के अंदर वो वोटर कभी होता ही नहीं है भाई। कभी 55%, 60%, लेकिन इसमें 65%। एक सवाल और उठता है हाँ कि मान लिया मैं गांव का निवासी हूं और हाँ, मैं शहर में रहता हूं। हाँ, मेरी दोनों जगह गांव में वोट भी में कर रहा हूं। प्रॉपर्टी है। मैं हाँ, गांव की पंचायती व्यवस्था में भी मैं भागीदार हूं हाँ, और शहर की व्यवस्था में भागीदार हूं। क्या ऐसा होगा कि मेरा एक अधिकार छीन लिया जाएगा? मैं केवल गांव की वोट कर पाऊंगा, शहर की नहीं करूंगा? अगर मैं जहां रह रहा हूँ कोई सुविधा तो मैं वहां भी दे रहा हूँ, लगान वहां भी दे रहा हूँ, टैक्स यहाँ भी दे रहा हूँ। अगर मैं लगान वहां दे रहा हूँ गाँव में और टैक्स यहाँ दे रहा हूँ, तो क्या मेरी एक व्यवस्था या एक अधिकार छीन लिया जाएगा? इसका समाधान क्या होगा? क्या मैं हाँ, गांव ये एसआईआर का ये बड़ा सवाल है।